हेलो माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे समाकलन के, हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन इसको इंग्लिश में करना, ठीक है ना। देखिए रिवीजन क्लास में क्या जरूरी है, सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उसका रिवीजन आप कर लेते हैं तो देन आपको ये इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक फार्मूले अगर नहीं आते हैं तो इंटीग्रेशन आपका टफ का टफ ही रह जाएगा। तो अब है समय एग्जाम का, तो इस दृष्टिकोण से आप लोग क्या करोगे, फार्मूला को याद कर लोगे। और देखिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका पूरा इंटीग्रेशन रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। छोटे छोटे सवाल पहले करेंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे। ये भी रहेगा बोर्ड मॉडल, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर रहेगा और 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का कि ऐसे ये पूछा हुआ सवाल है ऑब्जेक्टिव में कि इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 माइनस ये साइन एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इस क्वेश्चन से आपको हम क्या बताएंगे, ताकि क्वेश्चन जब करोगे आप तो करना क्या है कि आपको फॉर्मूला को देखना है कि कैसे यूज हो रहा है। और ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत आपका आसान सवाल है, लेकिन बस आपको करना है, आगे बढ़ना है। क्या करिएगा, देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स को बांट देंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यू बटा वी तो आप पढ़े नहीं है, तो बांटेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा ये साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो बांट दिए हैं कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों में, 1 में और साइन एक्स में। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को भी बांट देंगे अब और डीएक्स को भी बांट देंगे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। माइनस देखिए इसको भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है ना, और ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला के रूप में बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों सवाल में आ सकते हैं, ठीक है ना। बस रिवीजन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन आते हैं बोर्ड में, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल भी नहीं आता है और ज्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखिए इसका तो फॉर्मूला होता है, अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखिएगा तो इसका आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। क्या होता है, ये tan x प्लस c होता है, ठीक है ना, tan x होता है। कभी रहने दीजिए, बाद में कॉन्फिडेंट लगा देंगे हम लोग। और ये माइनस, अभी तो थोड़ा इसको सजाना पड़ेगा। 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, ठीक है ना, ये सेक एक्स हो जाएगा। आई इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये tan x। जैसे ही इतना लिखे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना। इसका तो हो चुका है ये tan x माइनस सेक एक्स इंटू tan x क्या होता है, ये सेक एक्स होता है, ठीक है ना, सेक एक्स। आप क्वेश्चन में उठाए देखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस सी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए इसमें क्या है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। क्या किए आपने एक बेहतर तरीके से इसको सजाएं और सजाने के बाद एक फॉर्मूला आपको दिखा और फॉर्मूला लगाया तो इसका आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको आपको टफ समझिएगा तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। समझना एकदम आसान है और क्वेश्चन करिए, आगे बढ़िएगा तो रास्ता दिखते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये cosec x इनटू cosec x प्लस ये cot x dx। देखिए ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन को करिएगा कैसे, भाई आप यहाँ u इंटू भी तो पढ़े नहीं है अभी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब पहले बांट के देखेंगे कि यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर वो एक फॉर्मूला होता है उसका, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो देखिए तो बांटिए तो कितना होगा, ये I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये cosec इनटू cosec, कितना हो जाएगा ये cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, ये cosec इनटू cot, ठीक है ना। ये हो जाएगा cosec x इनटू ये cot x dx। ये भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। देख लीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा I इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये cosec स्क्वायर x का कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लीजिए, फॉर्मूला होता है ये हाँ माइनस कॉट एक्स, और cosec x इंटू cot x क्या होता है माइनस cosec x, आप प्लस क्या जाएगा,
देखिए ऑप्शन ए रह सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना, जो एकदम सटीक भी हो और अच्छा भी क्वेश्चन हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इन्हें क्या एलसीएम बिजनेस सवाल है उसको रिवीजन करते चले जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना, आपको एकदम बेहतर तरीके से इसको करना है। देखिए आगे सवाल आप देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ax स्क्वायर ये bx प्लस सी, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन अगर पूछेगा, ये कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, तो बेहतर है आप आराम से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप जानते हो ना, देखिए यहाँ से प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन जो होता है ना सब में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ax स्क्वायर हो जाएगा dx आप प्लस ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये bx dx हो जाएगा ना, आप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये c dx। अरे होगा ना ये। अब करेंगे क्या जानते हैं, कांस्टेंट होता है उसको बाहर करते हैं। तो परीक्षा में जो भी आप एग्जाम दोगे तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा डायरेक्ट भी चल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए, क्या करोगे एकदम एक एक स्टेप चलना है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। देखिए तो a इंटू ये एक्स स्क्वायर dx प्लस b इंटू एक्स dx आप प्लस ये c इंटू 1 dx, पता है ना ये। अब बताइए सबके सब क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, x के पावर n। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यही ना होता है। तो अगर फॉर्मूला नहीं आ जाए तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले है कि इसका हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में, उसका देख लीजिएगा उसको फॉर्मूला को, देन उसके बाद ये सब क्वेश्चन देखिएगा, है ना। याद है तो कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर का तो एक पावर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आप प्लस ये पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 आप प्लस इसी 1 का इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए आता है, क्या जाएगा ये, हाँ ए 1 का इंटीग्रेशन एक्स ना होता है आप प्लस कांस्टेंट के डाल देते हैं, ऑलरेडी सी यहाँ पे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ये रूट एक्स डी एक्स, क्या आप इसको बता सकते हैं। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, छोटे से छोटे अगर क्वेश्चन करना सीख लोगे तो बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं रखा होता, भले स्टेप बड़ा हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट सब यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ और देखिए अगला तो कुछ नियम काम नहीं करने वाला है, बस मल्टीप्लाई कीजिए, पावर रूल से सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये रूट एक्स डीएक्स हो जाएगा ना, माइनस ये रूट एक्स और क्या हो जाएगा ये एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, क्या देख लो भैया 12th क्लास के स्टूडेंट है, पता होना चाहिए कैसे हो रहा होगा। क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 डीएक्स माइनस ये एक्स के पावर 3/2 डीएक्स। अब बताइए कौन नहीं कर सकता है, पावर को में एक ऐड करते हैं ना, हाँ तो एक्स के पावर 3/2 बाई हाँ तो ये 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर एक जोड़ेंगे तो 3/2 में क्या 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 अब आई क्या हो जाएगा 5/2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2/3 जो भी समथिंग है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a=x³ + 3x + 4/√x, ठीक है ना। तो भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे बताओ, सिंपल सा, हाँ अलग अलग सेपरेट करो इसको फिर आगे कर लो, ठीक है ना। बताइए इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला याद होगा। बताइए तो क्या जाएगा ये 3x अपॉन क्या जाएगा ये √x और प्लस क्या जाएगा ये 4/√x dx। यहाँ में चलिए कोई दिक्कत, हाँ हाँ ये dx छोटा नहीं चाहिए। चलिए ये हो गया ना, अब क्या करेंगे, ये i कितना हो जाएगा, ये पावर 1/2 है ना, ऊपर जाएगा घटेगा तो 3 में से 1/2 घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ घटाओ 3 में से 1/2 घटाओगे तो ये क्या जाएगा 5/2, हाँ तो क्या जाएगा ये हो जाएगा x के पावर ये 5/2, देखो माइनस कर रहे हैं हम 1/2 वहां पे, और ये dx ये 5 है 5/2 dx और प्लस ये 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये बताओ कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 है 1/2 घटेगा तो क्या हो जाएगा x पावर 1/2 हो जाएगा ना, और देखिए उसमें क्या हो जाएगा ये 4 बाहर हो जाएगा, तो 1/√x का आप लोगों को लिखवाए थे फॉर्मूला, ठीक है लिखवाए थे ना, इसको याद कर लेना सिंपल।
याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। फॉर्मूला मेन चीज होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चक्कर में। तो क्या हो जाएगा ये अभी इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या हो जाएगा ये, हाँ इसे 5/2 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा ये, हाँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कर दो ये x के पावर ये 7/2 अब भाई हो जाएगा ये 7/2 आप प्लस ये 3 x के पावर ये 3/2 हो जाएगा ना, ये 3/2 और ये प्लस ये 4 आई इंटू ये 2 रूट x होता है अब प्लस कांस्टेंट डाल दो ये कितना हो जाएगा बता दो ये 2/7 x के पावर 7/2 और प्लस ये 2 3 6 30 दिन काट दें तो हो जाएगा ये 2 चल जाएगा 2x के पावर ये 3/2 सही है ना जी। देखो अब प्लस ये 4 2 जा 8 रूट x प्लस ये आपका आंसर होगा। तो देखिए आपको क्या है इससे आपको ये क्वेश्चन क्या समझा रहा है कि आपको इंटीग्रेशंस को कैसे हम सेपरेट करके सॉल्व करते हैं और यहाँ पे खाली पावरफुल यूज हो रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल जो अभी हम लोग किए थे 2 नंबर जो सवाल किए थे ना उस पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं sec x इंटू, ठीक है ना, ये sec x इंटू ये sec x प्लस tan x, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कई बार आएगा, ठीक है ना। जैसे cos x इंटू cot x प्लस cos x किए ना उसी प्रकार से ये भी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको करते हैं, क्या करना है सीधा मल्टीप्लाई कीजिए रास्ता दिखेगा आपको, क्योंकि sec स्क्वायर x आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या जाएगा ये sec स्क्वायर x dx प्लस tan x dx। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x कितना होता है हाँ tan x। इस तरह से फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सॉल्यूशन देने से क्या हो जाएगा sec x या क्वेश्चन में लिखिएगा ये कितना बार हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन ये और cos x into cot x प्लस cos हाँ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ओके सर ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से एक और है देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है ना ये तो और रिपीट करता है, ठीक है ना। देखिए क्या ये sec स्क्वायर x अपन ये cos स्क्वायर x dx ये और रिपीट करता है, एकदम बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं सब, ठीक है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा cos को बताओ आप ना ऐसा कर दो तो 10 में हो नहीं बताओ cos जाएगा ऊपर तो sin हो जाएगा ना और sec नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये cos को ऊपर भेजो तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, उल्टा होता है ना, और sec नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर x। बहुत बेहतर सवाल है ये, ठीक है ना, जितना छोटा है उतना इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा भी है। sin और cos कितना आ जाएगा ये क्या tan स्क्वायर x का फार्मूला आप पढ़े हैं नहीं, इसका स्पेशल फार्मूला नहीं होता है लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूला के रूप में। कैसे, तो आप जैसे ही इसको करोगे ना ये क्या cos sec स्क्वायर x माइनस 1 नहीं ये होता है ना फार्मूला इसका sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताइए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन काट दो इसका अलग कर दो और माइनस 1 dx का अलग कर दो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का tan x है tan x हाँ tan x माइनस x प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी ऐसे भी पूछ सकता है cos को ऊपर लिख देगा sec को नीचे लिख देगा तो भी एक स्पेशल सवाल है, दोनों सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 - 3 sin x by cos स्क्वायर x dx, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। क्या करेंगे फिर वही 1 माइनस जो किए थे ना उसको बेहतर करो अलग अलग करो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 2 बाई ये cos स्क्वायर x dx माइनस ये हो जाएगा ये 3 sin x अब आई ये cos स्क्वायर x dx। अब थोड़ा सा इसको हम ना सेपरेट करेंगे 2 को बाहर कर देंगे तो 1 बाई cos कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x कर दे डायरेक्ट sec स्क्वायर x dx। अब बताओ ये 3 को बाहर कर देंगे 1 बाई cos x अलग करेंगे और sin x बाई cos x अलग करेंगे। देखो आप लोगों को समझाने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि अब तो बोर्ड आ गया है, बहुत रिवीजन भी किए होंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या होगा cos in cos cos स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 2 sec स्क्वायर कितना होता है ये tan x हाँ अब माइनस 3 ये हो जाएगा sec x इनटू भाई जैसे ये लिखे था आपके दिमाग में ये खलबली मच गया होगा क्या बस जल्दी से लिखे क्या जाएगा 3 sec x क्या होता है ये sec x प्लस आराम से कर लेंगे कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए अब यही एक और लैंग्वेज यूज करता है जैसे कह देगा कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है ना,
एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन में डाल देगा तो आप लोग ये हमारा नहीं है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या समझना है? इंटीग्रेशन। इस मान लो एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या देगा ये रूट एक्स प्लस ये 1 बाई रूट एक्स dx, ठीक है ना। तो भाई एक इतना इसका कहेगा कि बताइए एंटी डेरिवेटिव, तो सिंपल सा फंडा है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या ये रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx, ये ना पूछ रहा है। बताओ ये x का पावर 1 बाई 2 हो जाएगा ना, अलग अलग बांटेंगे तो प्लस ये तो 1 बाई रूट एक्स का रहने दीजिए, क्या हो जाएगा बताओ? हाँ x के पावर ये 3/2, अब क्या हो जाएगा 3/2 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2 रूट x प्लस। अब बताओ ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन में अगर चल क्या होता है? इसको 2/3 x के पावर 3/2 लिखा होगा प्लस ठीक है ना 2 इंटू x के पावर 1/2 प्लस ही, अगर मैच कराया तो ऐसे होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो इसको लिख भी दे रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 2/3 x के पावर 3/2 प्लस ये 2 x के पावर 1/2 प्लस ही। तो इस प्रकार से आपको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब देखो इसमें इंटीग्रेशन में हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन के लिए, आगे जो भी एक्सरसाइज मिलेंगे तो अब ये सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल हो सकता है। सबसे बेहतर होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि पार्शियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन है ना सब में यूज हो जाता है। आप डिफिनिट से लेकर के इनडिफिनिट जितने भी अब इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा तो इसमें हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ज्यादा मिले, ठीक है ना। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक बार तो समझे थे लेकिन फिर एक बार और समझ लेते हैं कैसे करना है। देखिए अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन यहाँ पे गिवन है और उसी का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन में कहीं ना कहीं क्या है मौजूद है मल्टीप्लाई के रूप में, तो क्या करना है सीधा सा आप ये है कि आप पुट कर दो क्या fx को t, fx को क्या पुट कर दोगे आप t। तरीके से ध्यान देना है कि अगर किसी सवाल में फंक्शन रहे और उसका डिफरेंशिएशन भी रहे तो समझ जाना है कि फंक्शन को हमको क्या करना है t पुट करना है, चाहे u पुट करना है, चाहे z पुट करना है, जो भी दूसरे फंक्शन को चेंज करना है। चेंज करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि ये जैसे ही चेंज हो गया ना तो ये एक आसान सवाल बन जाएगा, आसान फॉर्मूला बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आप बेहतर तरीका से कर सकते हो। जैसे हम लोग अभी 2-4 जो भी क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे बदलने के बाद। देखिए जैसे मान लो अगर ये आएगा तो क्या करेंगे, तरीका क्या है, फंक्शन को तो टी पुट कर लिए और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। तो यानी f डैश x आ जाएगा और क्या जाएगा x का है तो x के रेस्पेक्ट में dx हो जाएगा और t कितना हो जाएगा ये dt हो जाएगा। अब यहां से ना ये काम करना है कि dx का मान आपको निकाल देना है हर हाल में, तो क्या हो जाएगा ये dt अपन कितना हो जाएगा ये f डैश x, ठीक है ना। और इसको नंबर 1 मानना है और इसको नंबर 2 मान लेना है और इस dx का मान सीधे क्या करना है समीकरण 1 में आपको रख देना है। ये अभी तरीका बता रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में चला जाएगी। क्या करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये सवाल तो हमारा ये है कि ये fx इंटू ये f डैश x dx, क्या करेंगे इसको t मानेंगे ना तब t रख देंगे, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहेगा, इसको t माने थे। अब बताइए f डैश x को कुछ नहीं माने तो रहने दीजिए और dx का मान यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग रख देंगे। dx का मान कितना है इंटू में ये dt बटा f डैश x। तो क्या फायदा होता है, यही फायदा होता है कि ये क्या होता है कैंसिल हो जाता है। जैसे ही कैंसिल होगा तो बताओ ये कितना बेहतर आ गया, बताओ तो ये t इंटू कितना हो गया ये dt, देख रहे हैं t इंटू dt हो गया। बताओ t का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता है, जैसे x का इंटीग्रेशन करते हैं ना x² 2 उसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो देखिए ये i इक्वल टू क्या जाएगा ये t है तो कितना जाएगा ये t² 2 प्लस 0 बस भाई। और फिर वापस क्या करना है t का मान रख देना है, क्या है हाँ fx है ना तो fx/2 प्लस 0, इसको आप नोट कीजिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए t² है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये f² x/2 हो जाता है। क्या एक आपने तरीका समझा, हो सकता है कि इसका दूसरा टाइप इस प्रकार से मिले, ठीक है ना, कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x तो हमेशा मल्टीप्लाई में ही रहेगा और नीचे कहीं fx मिल जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए ये तो अब हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, फॉर्मूला के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए अब इस फंक्शन पे क्योंकि डिफरेंशिएशन ऊपर है और फंक्शन यहाँ मौजूद है तो फंक्शन को क्या पुट कर लोगे, बताओ तो पुट करोगे हाँ fx को आप t पुट करोगे, ठीक है ना। जैसे t पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, डिफरेंशिएटिंग करेंगे ना, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
तो कितना हो जाएगा ये एफ डैश एक्स, और ये एक्स है तो डी एक्स, और ये क्या जाएगा डी टी, डी एक्स हमारा रख देंगे कितना डी टी अपॉन एफ एक्स। बताओ कितना हो रहा है ये, बताओ ये, हाँ डी से मान यहाँ पे इसको 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसका मान डायरेक्ट रखते हैं हम। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स को क्या मानना है टी, तो यहाँ पे टी रख दीजिए, और ये क्या है इनटू में डी टी बटा डी एक्स का मान रखेंगे ना ये, हाँ ये डी एक्स का मान रखेंगे, कितना आया है डी टी बटा एफ एक्स। क्यों, क्योंकि हमको एक्स के रूप में रखना ही नहीं है अब, हाँ ये क्या जाएगा ये, यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है ना। बताइए ऐसा रखने से क्या फायदा हुआ, ये वाला क्या जाएगा कैंसिल। ये बताओ कितना हो गया ये आई इक्वल टू हो गया ये 1 बाय टी और ये डी टी। अब बताइए 1 बाय टी का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, हाँ बस यही तो फॉर्मूला है, ये लॉग मॉड टी प्लस सी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो इस रूप में अब बताओ यहां से अब ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर एफ डैश एक्स, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं अगर छोटे छोटे फॉर्मूला यूज हो जाए तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बटा अगर एफ एक्स रहेगा ना, ये ज्यादा बेहतर होता है आपको यूज करना। एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपने क्या लिखा, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। प्रूफ भी आपको बता दिए, और इसके बाद से इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। क्या जाएगा ये डायरेक्ट करेंगे, ये लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है ना, और यहाँ पे cos x अपॉन ये sin x, हालांकि ये 10x भी है तो सेकंड स्क्वायर करें, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ना। क्या है cos बाई sin है ना ये, तो देखो ये फंक्शन अगर इसको मानो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये f(x) और ये क्या है f'(x), इसका बिना सोचे समझे क्या लिख सकते हो, ये log mod sin x प्लस c। अब ऐसे भी सोचो cos बटा sin क्या होता है cot x, तो cot x का कंडीशन ये नहीं याद किए हैं आप, ये नहीं याद किए हैं cot x का कंडीशन। तो इस फार्मूला से देखो ये आपको ये सब्स्टिट्यूशन से इसको प्रूव किया जाता है। लेकिन अब आपको फार्मूला, तो आपको फार्मूला याद करना है कि f डैश x बटा f क्या होता है log mod fx प्लस c। तो आज बात से भूलिएगा नहीं। अब देखो बेहतर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए सवाल है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये 2x बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक इंटीग्रेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और आपको एक कांसेप्ट क्लियर हो जाए कैसे करना है। देखिए आप सोचोगे तो नीचे वाले का देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन सोचते हो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। ये तो भाई एक लाइन में बता सकते हो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन ये छोटा सा सवाल है जिसको प्रूव कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, कांसेप्ट हम लोग सीखे हैं ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या t मानेंगे ना, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 2x, और ये dx भी रहेगा और इधर कितना हो जाएगा ये dt। यहाँ फिर dx का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तुम, ये dt बाई 2x, ठीक है ना। आप अब इसका मान रख दोगे उसमें कितना हो जाएगा ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रखना है t, देखो यहाँ t रखना है t, और ये dt अपॉन dx का मान इतना आया है 2x, और देखो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बताओ 1 बाई टी हुआ ना, और 1 बाई टी कितना होता है log mod t प्लस c। और वापस क्या करेंगे इस t का मान रख देंगे तो i इक्वल कितना हो जाएगा ये log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब क्या करते एक लाइन में भी कर सकते थे फॉर्मूला से, अब डैश एक्स बटा एफ, लेकिन हमने आपको क्या अभी जस्ट पढ़ाया है तो आपको कैसे तरीका होता है बता दिया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चेंज करके उसको एक्सप्रेस करके बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू, ठीक है ना, ये log x का होल स्क्वायर बाई x, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, log x का डिफरेंशिएशन पता है कि 1 बाई x होता है भाई, 1 बटा x मल्टीप्लाई में ना अलग करोगे तो 1 बाई x मल्टीप्लाई में दिखेगा, तो उसको अलग कर दो, पुट कर दो किसको log x, हाँ ये log x को तो एक डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x चाहे जो भी है,
अब बोथ साइड क्या हो जाएगा, लॉग का 1/x, ये dx, ये कितना हो जाएगा, dx के मान निकालेंगे कितना हो जाएगा ये, तो अपने आप इस रूप में सवाल रहेगा ना कि आपको निश्चित कन्वे करेगा वो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आई में रख देंगे इसका मान, dx का मान, ये हो जाएगा t स्क्वायर अब i x, i इंटू ये क्या हो जाएगा x इंटू dt है ना। dx का मान कितना आया बताओ, इतना आया है x dt, तो रख देंगे x x खत्म। अब बताओ t s को कितना हो जाएगा, t क्यों नहीं दे डायरेक्ट, t के बाई 3 या प्लस c, तो बताओ कितना हो जाएगा, t जब क्या रखना है वापस log x, तो हो जाएगा log q x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है ना। ये सवाल, एक और सवाल, ठीक है ना, ये आंसर ये एग्जांपल है, उसको करते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ ये tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो क्या करेंगे वो बताओ, तो किसको पुट करेंगे, आपको पता चल गया है ना, देखो फंक्शन आपको छांटना जरूरी है, इसको टी पुट करेंगे, इसको करेंगे tan इनवर्स x को टी पुट करेंगे, ताकि आपको लग रहा है कि ये sin t हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ऐसे सोचना है, ठीक है ना। तो आप पुट कर लीजिए, अब ये डिफरेंशिएशन तगड़ा होगा तब ना होगा जी, तो डिफरेंशिएशन भी आपको रिजल्ट में होना चाहिए। तो ये tan इनवर्स x वो टी पुट करो, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा dt, dx के मान निकाल लो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या हो जाएगा ये dt, इसका मान क्या करेंगे उसमें रखेंगे, ये आई को हो जाएगा कितना कितना होगा, ये साइन ये t हो जाएगा ना, इसका मान t 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt होगा। ये वाला जैसे ही खत्म हुआ तो इस पूरा टी के रूप में चेंज हो गया, और ये साइन टी का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, माइनस कॉस टी प्लस, तो माइनस टी का मान रख देंगे कॉस ऑफ ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी। मान लो ये भी आंसर है। अब मान लो अगर अमेठी में ये सवाल पूछ दिया होता, जानते हो ये वाला ऑप्शन ही नहीं रहता। अब यहाँ से आपको क्या करेगा, वो इनवर्स का कॉन्सेप्ट देता, क्या करता है tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दो, कर सकते थे ना, तो उस रूप में हो सकता है कहीं आंसर दे दे। तो आपको अपने तरह से सोचना है किस रूप में आंसर दिया हुआ, ये भी है इंडिकेशन पे नहीं आंसर है, लेकिन आप सोच सकते हो कि आगे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर ये एग्जांपल में दिया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इसको देख लेते हैं। क्या करेंगे देखो, अब इसमें भाई बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले भाई आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखो रूट एक्स को टी मानना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट एक्स को टी मानेंगे तो 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है, 1/2x होता है ना, तो इससे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ को सीधा सीधी पुट कीजिए, क्या रूट एक्स को टी, तो 1 बाई कितना करेंगे 2√x dx, ये हो जाएगा क्या dt। अब इसका dx का मान कितना हो जाएगा, ये 2√x, और कितना हो जाएगा ये आपका dt हो जाएगा ना। तो इसका मान इसमें रखो तो कितना होगा, ये i इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये हाँ 10 के पावर 4t सेक स्क्वायर ये t, ठीक है ना, अपॉन इस रूट एक्स को रहने दीजिए, क्योंकि रूट एक्स को टी मानिएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा काटाना, ये रूट एक्स, और क्या जाएगा बताओ तो 2√x ये 2√x क्या जाएगा ये dt, ठीक है। अगर इसको टी मान दे, इसको भी टी मानना पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग कटाना है कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा ये बताइए तो, ये i इक्वल टू ये 10 के पावर 4, ये 2 बाहर चल जाएगा ना, 10 के पावर 4 है का t, टी ना होगा टी है, आई इंटू ये सेक स्क्वायर ये टी डी। और देखिए थोड़ा, अब ये सोचो आप कि अगर हम tan t को, तो tan t है ना, अगर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर मौजूद है ना, तो एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्या tan t को हम लोग यू मान लेते हैं, चाहे जेड मान लेते हैं, जो भी मान लो, क्या मान लिया जाए, जेड मान लेता है, यू मान लो, यू मान लो, हाँ अगेन पुट tan t इक्वल टू यू,
ए ठीक है ना, यू यू ए नहीं। tan t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये लग रहा है sec स्क्वायर, ये t, ये dt, ये क्या जाएगा tu। अब यहाँ dt निकालना पड़ेगा ना, क्या जाएगा ये sec स्क्वायर नहीं, ये du बाई sec स्क्वायर। इसका मान आप रख देंगे इसमें जो भी है आपका i, ये i को कितना हो गया 2 इंटू हाँ, ये 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan t tan t का मान है u, u के पावर 4 और sec स्क्वायर और sec स्क्वायर और dt का मान कितना है sec स्क्वायर du अपॉन t और ये जगह du अपॉन sec स्क्वायर t sec स्क्वायर t खत्म। खत्म। तो i इक्वल कितना हो गया, u का पावर ये 2, ये u के पावर 4 du। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तो भाई आराम से बन सकता है, u के पावर क्या हो जाएगा 5 का 2 u के पावर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट की डालिए, सी डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 2/5 और u को क्या रखना है tan t हाँ tan t, ये जगह 10 के पावर 5 t प्लस k, उसके बाद फिर t को भी देखो पुट करना है, तब 2/5 10 के पावर 5 रूट x प्लस k। देखा है ना, इस प्रकार से बेहतर सवाल है ये। आप आज 2 नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।